मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आज आपसे एक गुजारिश करनी है कि हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं। जैसा कि हमको दिख रहा है कि आप हमारे चैनल को अच्छा पसंद कर रहे हैं, तो ये जो आपकी पसंद है ये और लोगों तक भी पहुंचाएं। साथियों, आज जो एक बड़ी खबर जो डेवलप हो रही है वो ये है कि कांग्रेस और बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी में जो हरियाणा में समझौते की बात चल रही है, उससे कांग्रेस के लिए कम से कम एक सीट तो पक्की हो जाती है और वो सीट है रोहतक की, जहां से कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा और ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी नाम अब उठने लगा है कि उनको भी लड़ाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वहां कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो साथियों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? साथियों, बीएसपी का हरियाणा में अच्छा वोट है, जीतने लायक वोट नहीं है। हालांकि उनका एमपी एक बार जीत भी चुका है, लेकिन हर बार वो जीते, वो अलग समीकरण से जीते, लेकिन हर बार वो जीत जाए ऐसी स्थिति नहीं। विधानसभा की सीटें भी जो हैं वो बीएसपी जीत चुकी है हरियाणा में, और एक बार लोकसभा की सीट भी जीत चुकी। अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी पर उनका विशेष रूप से प्रभाव। तो जो चर्चा चल रही है कांग्रेस और बीएसपी के बीच में, वो यही चल रही है कि अगर बीएसपी पूरे हरियाणा में समझौता कर लेती है कांग्रेस के साथ, तो उसे अंबाला सीट दी जा सकती है। हालांकि चर्चा, मैं आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी है, चर्चा पंजाब में भी चल रही है बीएसपी कांग्रेस समझौते की, चर्चा यूपी में भी चल रही है बीएसपी कांग्रेस समझौते की। और जैसे ही डेट्स डिक्लेयर होंगी चुनाव की, 2024 लोकसभा चुनाव की, वैसे ही इनकी घोषणा की जा सकती है कि कांग्रेस और बीएसपी ने इन 3 स्टेट में आपस में समझौता कर लिया है। ऐसी मेरी जानकारी है। और बीएसपी भी रुकी हुई है चुनावों की घोषणा तक, ताकि जो उनके ऊपर ईडी के केसेस हैं और दूसरे केसेस हैं, उनको लेकर कोई दबाव ना बनाया जा सके अगर वो ऐसा कोई समझौता कर लेते हैं। तो चुनाव की घोषणा के बाद ऐसा कोई दबाव बनाना संभव हो नहीं पाएगा। तो मुझे जो मेरे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि इसलिए ये रुका हुआ है। और हरियाणा में कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स का नाम अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा है, वो भी इसीलिए रुका हुआ है कि एक बार बीएसपी के साथ फैसला हो जाए। अगर बीएसपी को अंबाला सीट दे दी जाती है तो कांग्रेस का समीकरण कुछ और बनेगा, जो अंतिम समय पर चेंज हो सकता है। और अगर अंबाला सीट नहीं दी जाती है तो कांग्रेस का समीकरण कुछ और बनेगा। तो बीएसपी के साथ जाने का कांग्रेस को पूरे स्टेट में फायदा होगा। अंबाला की सीट अगर उन्हें दे देते हैं, पिछले चुनाव में अंबाला में बीएसपी ने 96,000 वोट हासिल किए थे जब सब पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। उससे पहले भी अच्छे वोट हासिल करते रहे हैं, और 2009 में तो काफी अच्छे वोट हासिल किए थे लोकसभा चुनाव के। तो उनका एक परंपरागत वोट है बीएसपी का, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया है। वो कमिटेड वोट सिर्फ बीएसपी को है। बीएसपी जीत रही हो चाहे ना जीत रही हो, वो वोट उन्हें मिलता ही मिलता है। पिछली बार भी बीएसपी के जीतने की कोई संभावना अंबाला में थी नहीं, मोदी की लहर थी, फिर भी 1 लाख के करीब उनको अंबाला में वोट आ गया। और जगह पर भी ये वोट है। मैं आपको अगर बता दूं पिछले चुनावों का कहां पर कितने कितने वोट मिले, तो अंबाला में 96,000, कुरुक्षेत्र में 76,000, सिरसा में 25,000, हिसार में 45,000, करनाल में 67,000, रोहतक में 38,000, गुड़गांव में 26,000 और फरीदाबाद में 86,000 वोट बीएसपी को मिले। 2 सीटों पर बीएसपी नहीं लड़ी थी, भिवानी पर और सोनीपत की सीट के ऊपर। अब आप इसमें देखिए, और जगह कोई कामयाबी मिले या ना मिले कांग्रेस को, लेकिन एक सीट जरूर पक्की होती दिख जाती है, वो है रोहतक की सीट, जहां से मैंने जैसे आपको बताया कि दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह हुड्डा परिवार का तो लड़ना ही है, ये लगभग तय है। और वहां पर पिछली बार वो 7,000 वोटों के करीब से हारे थे, और बीएसपी को वहां कितने वोट मिले थे? 38,000 वोट। ये 38,000 वोट अगर समझौते के बाद ये कांग्रेस के खाते में शामिल हो जाते हैं,
तो आज भी हालांकि थोड़ा अपर हैंड ही बताया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा का, तो ये एकदम से सेफ सीट हो जाएगी कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस एक एक सीट के लिए प्रयास कर रही है। जैसा आपने देखा कि जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हुआ कि कहीं पर आम आदमी पार्टी उसका वोट ना काटे, कांग्रेस एक एक सीट के लिए जो है अब अपनी प्लानिंग कर रही है कि आम आदमी पार्टी उसका वोट ना काटे। इसके लिए उसने हरियाणा में भी एक सीट दे दी। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन दिल्ली में 3 सीटें लेने के लिए और चंडीगढ़ की सीट हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को उन्होंने हरियाणा में एक सीट दे दी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को पैर जमाने का एक मौका दे दिया। हालांकि कांग्रेस जानती है कि जो ज्यादा वोट कटता है आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है, वो ज्यादा वोट कांग्रेस का ही होता है। कम वोट बीजेपी का भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम वोट होता है। तो मोटे तौर पर ये एक एक सीट का जुगाड़ है कांग्रेस का, और ये बात बड़े सेफली कही जा सकती है कि बीएसपी के साथ अगर समझौता होता है तो रोहतक की सीट निकल सकती है